अस्सलाम वालेकुम जी। और आज की जो मेरी वीडियो है वो है बड़ी मोटिवेशनल वीडियो, जिससे आप लोगों को बहुत करेज मिलेगी और मैं आप लोगों को अपनी कुछ लाइफ के गोल्स बताऊंगी, कुछ अपने स्ट्रगल बताऊंगी। तो मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग की और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मुकाम पर हूँ। बस किस तरह से शुरुआत हुई और किस तरह से मैं इस फील्ड में आ गई, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ज़िंदगी में कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी बनाऊँगी, या मैं कभी शैम्पू, कभी ये मेरा फेस वॉश आप देख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट फेस वॉश है ये एक्ने के लिए, मैं कभी ये भी बनाऊंगी। तो जब हम पता है ज़िंदगी में जो कुछ हमने सोचा नहीं होता ना, वो हो जाता है। और वाकई ऐसा होता है, जो हमने कभी हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता वो हो जाता है। देखें, मैं आप लोगों से कहूँगी, बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो कि मुझसे क्लासेस भी लेती हैं और माशाल्लाह बना रही हैं शैम्पू, मेरी वीडियोस देख के भी बहुत सारी बना रही हैं। लेकिन कभी कभी हर्डल्स आ जाती हैं, और कभी कभी क्या, जब भी आप किसी भी मुकाम पर पहुँचना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़रूर हर्डल्स आती हैं। ज़रूर कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। कामयाबी आपको मिलती है सख्त मेहनत, सख्त जद्दोजहद के बाद, ईमानदारी से काम करने के बाद, खूब सारी दुआएं करने के बाद। देखें, ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ दुआएं करे जा रहे हैं लेकिन आप मेहनत नहीं कर रहे। जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे और साथ साथ ईमानदारी के साथ, तो आप यकीन करें आप कामयाब नहीं हो सकते। आपने दुआओं के साथ साथ मेहनत भी करनी है। हाँ, आपको हो सकता है बहुत सारी चीज़ों में नाकामयाब भी हों, तो उन नाकामियों से डिसहार्ट नहीं होना, आगे बढ़ते जाना है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब मैंने शैम्पू बनाना शुरू किया। चलें, शैम्पू की कहानी तो बात की है। मैंने सबसे पहले जब अपना यूट्यूब चैनल बनाया, तो मैंने अपना जो मेरा पहला यूट्यूब चैनल था वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से वो भी आगे बढ़ रहा था। लेकिन मेरी ही कुछ अपनी गलतियों की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल यूट्यूब वालों ने डिलीट कर दिया, सफ़ाई हस्ती से ही मिट गया। अब ज़ाहिरी बात है वो मेरी कोई गलती थी ना, मुझे नहीं पता था, जबकि मैंने यूट्यूब सीखा था। लेकिन मैंने जिनसे सीखा था, मैं चाहती तो उन पर गुस्सा कर सकती थी ना कि यार ये क्या आपने कैसा सिखाया था, मेरा तो यूट्यूब चैनल बंद हो गया। लेकिन गलती मेरी थी, मुझे अपनी गलती पर फोकस करना था कि मैंने कहाँ कौन सी गलती की है। मैं उस मेरी पहली जो वीडियो है उसमें मैंने अपनी ये बात मेंशन भी की हुई है। मैं आपको अपनी पहली वीडियो, इस चैनल की जो मेरी पहली वीडियो है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी वो लिंक, आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैंने क्या बातें की हैं। मैं वाकई बिल्कुल डिसहार्ड हो गई थी और मैंने सोच लिया था कि बस अब मैंने कभी भी यूट्यूब चैनल नहीं बनाना और मैंने कोई काम नहीं करना। लेकिन फिर मुझे मेरे छोटे से बेटे ने ही मुझे इनकरेज किया कि नहीं नहीं मम्मा, आप करें करें करें। तो फिर मैंने दोबारा यूट्यूब चैनल बनाया और अल्लाह पाक ने मुझे 4 महीने के अंदर कामयाबी अता कर दी कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। अच्छा, साथ साथ मैं ये बता दूँ, जो पिंक कलर का आप देख रहे हैं ये मेरा वाइटनिंग फेस वॉश है। माशाल्लाह मैंने फिर से यूट्यूब चैनल बनाया और 4 महीने के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया और मेरी अर्निंग शुरू हो गई। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स सीखनी शुरू करी और बाकायदा उनकी क्लासेस ली। मैंने डिफरेंट जगहों से सीखा, मैंने सिर्फ एक जगह से नहीं सीखा, मैंने डिफरेंट जगहों से सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हुई। लेकिन कामयाब होने से पहले बहुत सारी हर्डल्स आई थी जी, बहुत सारी नाकामियाँ आई थी जी। मैंने जब शैम्पू बनाया था शुरुआत में, मैंने अपने बहुत सारे बैच फ्लश में बहाए। यकीन करें, मैंने फ्लश में बहा दिए थे कि इस वजह से, क्योंकि मेरा शैम्पू ख़राब हो जाता था, कभी सेपरेट हो जाता था, कभी पतला रह जाता था, गाढ़ा नहीं होता था। जबकि मैं सारी टिप्स फॉलो कर रही थी, सारा वही फार्मूला फॉलो कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा था। तो क्या मैं अपने टीचर को जाके बोलती कि आपने हमें गलत सिखाया, आपने हमें सामान गलत दिया? नहीं, मैंने उनसे बड़ी रिस्पेक्टफुली बात करी और मैंने उनको अपने इश्यूज़ बताए। आप बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि टीचर पे चढ़ाइयाँ शुरू कर देते हैं कि नहीं आपने हमें गलत सिखाया, आपने हमें सही नहीं बताया। देखिए, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मैंने भी यही सब कुछ किया। मुझसे भी शुरू में शैम्पू ठीक नहीं बना था। मेरे पास आज भी कुछ मैंने अपना वो शैम्पू जो सेपरेट हो जाता था उनकी एक बॉटल अपने पास संभाल के रखी हुई। और यकीन करें, मैं इतनी डिसहार्ड हुई थी, मैंने सोच लिया था मैं ज़िंदगी में कभी शैम्पू नहीं बनाऊँगी, बस ख़त्म, अब मैं नहीं बनाऊंगी। ये एक वक्त ऐसा भी आया था मेरे ऊपर कि मैंने सोच लिया था मैं अब कभी शैम्पू नहीं बनाऊंगी। और आज मैं पूरे पाकिस्तान में लोगों को क्लासेस दे रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें, जब नाकामियाँ आती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप नाकाम हो गए। इसका मतलब ये होता है कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी आपके पास आने वाली है। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। पूरे पाकिस्तान में मेरा शैम्पू जा रहा है, मेरा हेयर मास्क जा रहा है, मेरा फेस वॉश, 2 तरह के फेस वॉश अभी मैंने लॉन्च किए हैं अपने। एक है वाइटनिंग फेस वॉश, कोजिक एसिड के साथ है, और
इसके अलावा विटामिन ई है और भी डिफरेंट उसमें इंग्रेडिएंट्स हैं। और दूसरा है मेरा नाइसिनामाइड का एक्ने का फेस वॉश जो कि कूलिंग इफ़ेक्ट्स देता है। और माशाल्लाह अब मेरे पास से सिर्फ एक दो लोग शैम्पू नहीं मंगवाते, पूरे कर्टन मंगवाते हैं और बल्क में ऑर्डर आते हैं। ये आपके सामने कुछ मैंने पैक करके अभी रखे हुए हैं और कुछ अभी पैक होने हैं। तो ये देखिए, ये है मेरी कामयाबी और इंशाल्लाह मज़ीद अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा कामयाबी देगा। मैं उन ख़वातीन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ जो बहुत डिसहार्ट हो जाती हैं, ज़रा सी नाकामी के बाद पहली दफ़ा शैम्पू बनाया, अच्छा नहीं बना, डिसहार्ट हो गई और अपना गुस्सा टीचर पे निकाल दिया या अपने आसपास के लोगों पे निकाल दिया। तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ कि यार आप लोग डिसहार्ट ना हो। ये देखिए, ये केमिकल हैं जो शैम्पू में डलते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हैं वो जो शैम्पू में डलते हैं, ये सब भी मैं पूरे पाकिस्तान में अब देना शुरू हो गई हूँ। बस काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो चुका है मेरे ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह एक छोटी सी टीम अब मैंने अपनी रखी है, लेकिन इससे पहले भी मैंने अपने हेल्पर रखे थे कुछ और वो लोग सही काम नहीं करते थे, तो फिर मुझे उनको हटाना पड़ जाता है। क्योंकि देखिए, हमने हेल्पर हमें चाहिए होता है जो कि हमारा सही से काम करे। जब वो सही काम नहीं करते तो हमें हटाना पड़ता है। तो अभी फ़िलहाल हैं मेरे पास कुछ हेल्पर हैं जिनकी मदद मैं अब लेना शुरू हो गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और अब देखिए, मेरे पास पूरे के पूरे बल्क में ऑर्डर जाते हैं, मेरी प्रोडक्ट्स के भी जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, मैं भी आज इस मुकाम पर इतनी आसानी से तो नहीं पहुंची ना, पीछे बहुत बड़ी जर्नी है, पीछे बहुत बड़ी स्ट्रगल है, उसके बाद मैं यहाँ पर पहुंची हूँ। मैं आप लोगों को भी यही कहूँगी कि बिल्कुल परेशान ना हो। ये देखें, ये है 1 kg की बॉटल्स हैं। जिन लोगों ने 1 kg मंगवाया हुआ है उनके लिए ये वाला तैयार हुआ हुआ है। ये पैक होगा, हम डबल रैपिंग जो शीट होती है उसमें डबल बबल रैपिंग शीट में हम इसको पैक करते हैं। इस तरह से मेरा घर जो है ना, छोटा सा घर है, वो जो है एक कारखाना बन चुका है, उसमें सिर्फ यही काम होता रहता है। ये सारा मैं दिन रात इन्हीं कामों में लगी रहती हूँ। और आप सोचें, साथ साथ मैं अपने बच्चों को भी देखती हूँ, खाने भी बना रही होती हूँ प्रॉपर, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों को भी देखना है, उनका खाना, उनके पढ़ाइयाँ, वो सब भी देखनी होती हैं। तो मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहूँगी कि देखें, आप लोग परेशान नहीं हुआ करें। अगर आपका शैम्पू, आपकी कोई भी प्रोडक्ट अच्छी नहीं बन रही तो उसको टाइम दें और हमेशा स्मॉल छोटे बैच से शुरू करें। आप एकदम से 10 किलो 5 किलो नहीं बनाएं, आधा किलो से बनाएं, थोड़े से शैम्पू से स्टार्ट करें। आप जो भी बना रहे हैं, शैम्पू बनाएं या आप फेस वॉश बना रहे हैं, आप छोटी क्वांटिटी से स्टार्ट करें। ये देखिए, ये बॉटल्स का पूरा हमारा पैक है। जो लोग हमसे शैम्पू की बॉटल्स मांगते हैं या ऑयल की बॉटल्स मांगते हैं, हम उन्हें वो भी देते हैं। इसके अलावा तमाम इंग्रेडिएंट्स जो शैम्पू के हैं वो भी देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हमारा हर तरह का शैम्पू जा रहा है, हमारा फेस वॉश जा रहा है, एक्ने का फेस वॉश, वाइटनिंग फेस वॉश। अच्छा, मैंने वाइटनिंग फेस वॉश की रेसिपी यहाँ पे शेयर नहीं की है क्योंकि वो मैं इंशाल्लाह पेड क्लासेस में सिखाऊंगी। क्योंकि देखें, ये फेस का मामला होता है, अगर अल्लाह ना करे कुछ उल्टा सीधा थोड़ा सा भी गलती हो जाए ना, तो फिर आप लोग ब्लेम टीचर को करते हैं। तो अब मैं सिर्फ पेड क्लासेस में ही सिखाऊंगी फुल और सही ऑथेंटिक रेसिपी फेस वॉश की। लेकिन अभी मैं क्लासेस नहीं ले रही हूँ। इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट करूँगी तो फिर मैं आप लोगों को इंशाल्लाह यूट्यूब चैनल पे ही अनाउंस कर दूँगी। ये देखें, ये सारा मेरे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि जाने वाले हैं, जिनको मैं बैठ के अभी पैक कर रही हूँ डबल बबल रैपिंग शीट में। ये देखें, और इस तरह की कुछ पाउडर फॉर्म में जो चीज़ें हैं वो हमारी जाएंगी इन बैग्स में। तो इस तरह से हमारा काम होता है डेली बेसिस का। और जो हमारा शैम्पू है वो भी हमें पैक करना होता है। तो मेरा सारा डेली रूटीन इन्हीं कामों में चला जाता है। कुछ लोग बड़े शिकायत करते हैं कि आप तो मैसेजेस के जवाब ही नहीं देती। तो फिर देखें, मैसेजेस के जवाब ये आप लोगों को आज मैं दिखा रही हूँ कि मुझे कितना काम होता है। यही सारे काम मैं कर रही होती हूँ, साथ साथ मुझे लोगों के मैसेजेस के भी जवाब देने होते हैं, जो कि मैं देने की पूरी कोशिश करती हूँ। लेकिन कभी कुछ लेट हो जाता है तो आप लोग प्लीज़ माइंड नहीं किया करें, नाराज़ नहीं हुआ करें और हिम्मत रखें, करेज रखें। नाकामियाँ आएंगी। नाकामियाँ आने का मतलब यही है कि आगे बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने वाली है। मैं बहुत बड़ी मिसाल हूँ। मैं अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत अपने सीक्रेट्स यहाँ पे, मतलब लाइफ के, जो मेरी पर्सनल लाइफ जिस तरह से थी और जो गुजरी, वो मैं यहाँ पे शेयर करना नहीं चाहती। ज़ाहिरी बात है, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ यहाँ पे डिस्कस करूँ। तो मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि जब भी गलतियाँ हो जाती हैं तो उन पे ओवरकम करने की कोशिश करें। हमेशा छोटे बैच से स्टार्ट करें, ठीक है। और कभी भी डिसहार्ट ना हो, दुआ ज़रूर मांगें।
लाजमी दुआ मांगे, मेहनत भी करें और दुआ भी मांगे। देखिए मैंने क्या किया, मैं जब मेरे पास कुछ भी नहीं था उस वक्त में क्या करती थी, मैं पाबंदी से नमाज़ पढ़ती थी और मैं रोज़ाना इस्तिखारे की नमाज़ किसी न किसी एक नमाज में इस्तिखारे की साथ में नमाज़ पढ़ लिया करती थी। कभी इशा के बाद पढ़ लेती थी, कभी ज़ोहर के बाद, जब जैसे टाइम मिलता। और उसका मकसद यही होता था कि अल्लाह मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना, मुझे नहीं पता, तो तू मुझे रास्ता, तूने रास्ता बनाना है। मैं अल्लाह ताला से ये कहती थी और अल्लाह ताला ने ऐसे रास्ते बना दिए कि मैं हैरान रह गई। मैं बिल्कुल हैरान रह गई कि अल्लाह ताला ने किस तरह से मेरे लिए रास्ते बना दिए, किस तरह से रास्ते खोल दिए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी कोशिश यही की कि मैं कभी मेरी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। ईमानदारी से अपना काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कर रही हूँ। और हाँ, मेहनत बहुत की, हर्डल्स भी आए, परेशानियाँ भी आईं, मुश्किलात भी आईं, नाकामियाँ भी आईं, लेकिन कुछ वक्त के लिए ऐसी सिचुएशन भी आई कि नहीं अब मैंने ये सब कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ छोड़ दें। लेकिन फिर मैं दोबारा शुरू हूँ, क्योंकि मैं वो खातून हूँ जो कि बैठ ही नहीं सकती ना, घर में फालतू नहीं बैठ सकती, मुझे कुछ करना है अपने हालात को चेंज करने के लिए। और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त आ गया कि मेरी तमाम प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी लोगों के बहुत कॉल्स और मैसेजेस आते हैं, लेकिन मैं बाहर नहीं दे पाती क्योंकि माशाल्लाह मुझे पाकिस्तान में ही इतना मेरे पास काम है कि मैं पाकिस्तान से बाहर अभी फ़िलहाल नहीं दे पा। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब चैनल भी मोनेटाइज हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सपोर्ट से। और मुझे आप लोगों की मज़ीद सपोर्ट चाहिए। यूट्यूब से भी अर्निंग करना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ आप मेहनत करें, आप सख्त मेहनत करें, आप नाकामियों को फ़ेस करें, जितनी भी नाकामियाँ उनको फ़ेस करें, उसके बाद आगे बढ़ें। आपको नाकामियाँ मिलेंगी, ये तो आप सोचिएगा ही नहीं कि आपको नाकामी नहीं मिलेगी, वो लाजमी मिलेगी, वो हर कारोबार का हिस्सा है और उसको हमने बर्दाश्त करके आगे चल। बस आप लोग अगर अपनी इस तरह की सच्ची लगन रखेंगे ना तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। मैं अपने कामों को इस तरह से ही आसान बनाती हूँ। ये देखें, एलोवेरा बहुत सारा होता है तो उसका जेल बना के रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे ज़ाहिर है शैम्पू में भी डालना होता है, इसके अलावा मुझे ब्यूटी सोप्स वगैरह में भी डालना होता है, तो इसलिए मैं एलोवेरा को पेस्ट बना के रख लेती हूँ। ये है मेरा जी कड़ी पत्ता, इसके अलावा कड़ी पत्ता है और मोरिंगा है और नीम के पत्ते, इनको मैंने धोकर वॉश करके ड्राई कर लिया है और इनका भी मैं पाउडर बना के रख लूँगी। मेरा सारा वक्त इन्हीं चीज़ों में निकल जाता है, क्योंकि मुझे ये जो चीज़ें हैं जब मैं अपने ये काम आसान करके रख लेती हूँ ना, तो फिर जब भी मुझे जो प्रोडक्ट बनानी होती है वो फटाफट मैं, अगर मुझे एलोवेरा जेल चाहिए तो फ्रिज से निकाला, फ्रीज़र से निकाला और मैंने उसको डाल लिया। अब जैसे मुझे अगर एक्नी का फेस वॉश बनाना है या एक्नी का सोप बनाना है, तो मैंने ये पाउडर जो अभी मैंने आपके सामने ये बना रही हूँ, ये पाउडर निकाला और मैंने फटाफट अपना एक्नी फेस वॉश बना लिया, नीम का फेस वॉश या नीम का सोप बना लिया। तो इस तरह से अपने कामों को ना आसान करने की कोशिश करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की अभी भी ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें और फुल वॉच करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।